वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस के छात्रों के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी को फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाने का फैसला लिया है। कांग्रेस यहां पर आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के जरिए एमबीबीएस के छात्रों पर आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सरकार की कोशिश उन लोगों के बारे में प्रचार प्रसार करना है जिन्होंने समाज के लिए अच्छा काम किया है। तो एक बार फिर से पढ़ाई को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद खड़ा हो रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश है। गोविंद गुर्जर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, इससे पहले भी हमने देखा है मध्य प्रदेश में कई बार सिलेबस को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इस बार मुख्य वजह क्या है? देखिए, इस बार नया विवाद का जो वजह है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जिन लोगों के जीवन के सिद्धांत और जीवन को पढ़ाने का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, नोटशीट जारी हो चुकी है कि एमबीबीएस के छात्रों को जो संस्थापक थे आरएसएस के और जो दीनदयाल उपाध्याय थे और हेडगेवर साहब थे, उनके जीवनी और उनके सिद्धांतों को शामिल किया गया है फाउंडेशन कोर्स एमबीबीएस छात्रों के लिए, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि अब आरएसएस की विचारधारा थोपी जाएगी एमबीबीएस के छात्रों के ऊपर। तो इस तरह का विवाद अब मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। हालांकि हमने विश्वास सारंग जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात की, तो उनका कहना है कि जो भी इतिहास में महान लोग रहे उनके कार्यों को आगे पहुंचाना, छात्रों को उसकी जानकारी देना कहाँ तक गलत है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का काम है। किसी भी काम में डंगा खड़ा करना, तो ये अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ चुके हैं इस मसले को लेकर, जब मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में एमबीबीएस के छात्रों के लिए हेडगेवर साहब और दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पढ़ाने का फैसला लिया है। गोविंद, मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? और भी तो कई मुद्दे हैं जो मध्य प्रदेश में बहुत अहमियत रखते हैं आम जनता के लिए, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से कई ऐसी घटनाएं घटी जो काफी अप्रिय रही। मुद्दों की अगर बात की जाती है तो मुद्दा यहाँ शिक्षा, जो चयनित शिक्षक हैं 23,000 छात्र, उनका 3 साल पहले सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। बिजली को लेकर देखा जा रहा है कि आजकल बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। तो ऐसे कई जमीनी मुद्दे हैं जिनको छोड़कर अब इन बातों को सामने ला दिया जाता है, जिस पर कोई ना कोई बछड़ा खड़ा हो जाता है। और अब शिक्षा में जो दो चलिए गोविंद, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से जो बात हुई आपकी, वो जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या बात हुई। सर, ये जो नोटशीट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अब हेडगेवर साहब और दीनदयाल उपाध्याय साहब के लेक्चर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाए जाएंगे। देखिए, एनएमसी ने जो फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर का है उसमें एथिकल वैल्यू का भी पाठ्यक्रम जोड़ने का निर्देश दिया है। और हमारा मानना है कि हम यदि अच्छे और सच्चे डॉक्टर्स का निर्माण करना चाहते तो निश्चित रूप से उनका जीवन मूल्य आधारित हो। हमारा मानना है कि वो महापुरुष जिन्होंने एथिकल वैल्यू को ही सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन को जिया, जिन्होंने इस देश की संस्कृति, हमारा विचार, हमारी पुरातन परंपराओं को तो सहेजा ही, और जीवन जीने के क्या कुछ उद्देश्य है इसको समाज को बताने का काम किया, उनको हम पाठ्यक्रम में जोड़ें। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने, जो स्वयं चिकित्सक थे, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व लगाया, उसके साथ साथ करोड़ों देशभक्तों का, राष्ट्रभक्तों का निर्माण भी किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका एकात्म मानव दर्शन, जिनका अंत्योदय का सिद्धांत पूरी दुनिया मान रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गरीब परिवार में पैदा होने के बाद भी इस देश के संविधान का निर्माण उन्होंने किया।